सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं टीएनएफ। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है कि 4 दिन से जो अफरा तफरी देश के सारे एयरपोर्ट पर मची हुई है इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से, कल डीजीसीए अपना फैसला वापस भी लिया। उसके बावजूद भी आज भी इंडिगो की बहुत सारी फ्लाइटें रद्द है। इंडिगो सरकार को झुका चुका है। क्या सरकार सिर्फ विपक्षी नेताओं को ईडी सीबीआई का डर दिखा करके डराना चाहती है? क्या कंपनी झुका सकती है सरकार को? इसका हम विश्लेषण आज करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में, और आपको पूरे देश का स्थिति बताएंगे। आपको बताएंगे कि पटना से मुंबई का किराया 90,000 हो गया, जो कि भारत से लंदन का भी भाड़ा इतना नहीं है। इतना भाड़ा पटना से मुंबई का हो गया है। पटना से दिल्ली का किराया 40,000 हो गया है, क्योंकि इंडिगो के अलावे जितनी सारी फ्लाइटें हैं, स्पाइस जेट की, एयर इंडिया की, इस सब का किराया बढ़ा हुआ है बेपरमान। और एयरपोर्ट की स्थिति यह है कि चप्पल जूता चल रहा है, लोगों में अफरा तफरी है। बहुतों की शादी छूट गई, किसी की मीटिंग छूट गई, किसी का एग्जाम छूट गया, लेकिन भारत सरकार तो कान में तेल डाल करके मेजबानी में लगी हुई थी। और आखिरकार डीजीसीए को झुकना भी पड़ा। पूरी खबर का हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। आइए दोस्तों, खबर की तरफ बढ़ते हैं। 4 दिन से इंडिगो के साथ टसन भारत सरकार की चल रही थी। जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसके तरफ से टसन चल रहा था। और आपको बता दें दोस्तों कि इंडिगो ने सरकार को, भारत सरकार को झुका दिया है, मोदी सरकार को झुका दिया है, घुटनों पर ला दिया है। क्योंकि कल जब उसकी पूरी फ्लाइट इंडिगो की कैंसिल हुई तो डीजीसीए को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। डीजीसीए का वो फरमान था कि अब पायलट्स को 48 घंटे का विश्राम दिया जाएगा। जो कि कहीं से आते थे अपनी सेवा दे करके, उड़ान भर करके, तो उनको 36 घंटे इंडिगो अपने स्टाफ को देता था रेस्ट, और 36 घंटे के बाद फिर उनको अपना फ्लाइट टेक ओवर करनी होती थी और यात्रा पर जानी होती थी। लेकिन इसको डीजीसीए ने, जब आपके अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद से डीजीसीए अपना नियम चेंज किया। और नियम चेंज किया तो डीजीसीए ने नियम ये बनाया कि अब जो पायलट्स फ्लाइट लेकर के जाते हैं, या जो भी उस विमान के क्रू मेंबर हैं, एयर होस्टेस हों या आपके पायलट हों, सबको 48 घंटे का रेस्ट देना अनिवार्य है। 48 घंटे के बाद वो नेक्स्ट फिर सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। ये रूल डीजीसीए ने बनाया, भारत सरकार ने। लेकिन उसके बाद इंडिगो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा था, जिसके बाद से जहां थोड़ी सी सख्ती भारत सरकार के द्वारा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा दिखाया गया, डीजीसीए के द्वारा दिखाया गया, उसके बाद इंडिगो की फ्लाइटें रद्द होने लगी। और 4 दिन से पांचवा दिन है, 5 दिन से इंडिगो, कल तो आलम यह था कि इंडिगो की सारी फ्लाइटें रद्द कर दी गई, जिसके बाद डीजीसीए को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। और इंडिगो का वही अपना रह गया 36 घंटे का रेस्ट, जो विश्राम देना है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये आज से नहीं, 4-5 महीना पहले से डीजीसीए ने ये रूल दिया था। लेकिन इंडिगो को इसमें नुकसान होता था, क्योंकि 64% से ज्यादा की भागीदारी भारत में इंडिगो की है फ्लाइट्स के मामले में। उसके बाद दूसरे नंबर पर एयर इंडिया है, तीसरे नंबर पर स्पाइस जेट है, और भी है चौथे पांचवें नंबर पर। तो आपको बता दें दोस्तों कि डीजीसीए के फैसले के बाद इंडिगो चाहता तो उससे वैकेंसी करनी पड़ती, एयर होस्टेस की वैकेंसी करनी पड़ती, पायलट्स की वैकेंसी करनी पड़ती, क्योंकि निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा फ्लाइट इंडिया में डोमेस्टिक के लिए इंडिगो के पास ही है। और इंडिगो को अपनी स्टाफ में बढ़ोतरी करनी होती, जबकि सबसे ज्यादा मुनाफा इंडिगो कमाता है। वही इंडियन एयरलाइंस जो है, इंडियन एयरलाइंस मुनाफा नहीं कमाता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहा है इंडिगो आज के डेट में। और इंडिगो अपना स्टाफ पर खर्च नहीं करना चाह रहा था। इंडिगो अपने
उसी रवैये को अपनाए रखा कि हमें 36 घंटे का ही विश्राम देना है, जिसके बाद कल डीजीसीए को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। फिर भी इंडिगो की आज फ्लाइट बंद है। आप जरा इस रिपोर्ट को देखिए पटना से, जो कि कितने यात्री को सुबह तक अपडेट था कि फ्लाइटें उड़ान भरेंगी, लेकिन जब एयरपोर्ट पहुंचे तो इनकी फ्लाइटें रद्द है। इंडिगो एयरलाइन इन दिनों क्रू की कमी से जूझ रही है, जिसके चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पटना से मुंबई, कोलकाता और दिल्ली जाने वाली 7 फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं। पटना एयरपोर्ट से अब तक 1000 से ज्यादा यात्री लौट चुके हैं। सुबह में मैं निकला 8 बजे घर से, 8 बजे निकला, मैं स्टेटस चेक करके निकला तो ऑन टाइम दिखाया अर्ली, और फिर यहाँ आने के लिए मैं आधे रास्ता पहुंचा तो 10 बजे मैसेज आ रहा है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। 2 दिन पहले मेरा लखनऊ आया था, लखनऊ से मेरा कलकत्ता फ्लाइट था, तो फ्लाइट कैंसिल किया गया है। बाद में फिर उस दिन दूसरा फ्लाइट दिया पटना टू कलकत्ता, फिर इधर आया पटना आज, तो पटना से भी कलकत्ता का आज कैंसिल कर दिया गया है। विमान कंपनी इंडिगो एयरलाइन की ओर से पैसेंजर्स को सही समय पर फ्लाइट रद्द होने का अपडेट नहीं मिल रहा। नतीजा ये रहा कि सैकड़ों यात्री पटना एयरपोर्ट तो पहुंचे, लेकिन उन्हें फ्लाइट नहीं मिली। एयरपोर्ट पर लोग 24-24 घंटे से फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। इसी समस्या की वजह से शुक्रवार को दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद सहित कई एयरपोर्ट पर। जी दोस्तों, अभी आप ये देख रहे थे पटना से यात्री थे जिनको जाना था, लेकिन इनकी जब एयरपोर्ट पहुंचे तो इनकी फ्लाइटें रद्द मिली। तो इंडिगो अभी भी अपनी तानाशाही रवैया को अपनाए हुए है, क्योंकि उसके सारे स्टाफ अब तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए और अभी भी उसकी फ्लाइट्स रद्द चल रही है। क्या भारत सरकार, क्या मोदी सरकार सिर्फ विपक्षी नेताओं को डराने के लिए माहिर है अपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के तंत्र से? क्या इन कंपनियों पर ये एजेंसियां नहीं लग सकती थी? क्या ये एजेंसियां उस कंपनी को नहीं डराती जो कंपनी ने तानाशाही रवैया अपनाया और भारत के लाखों लोगों को परेशान किया? कल पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल था। ये हर एयरपोर्ट पर चप्पल जूते तक चले हैं। ये जो वीडियो भी आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं दोस्तों, ये एयरपोर्ट का ही वीडियो है। ये आप देखिए क्या माहौल है। पूरा देश का सारा एयरपोर्ट, सारे एयरपोर्ट्स पर लोगों का जमवाड़ा रहा। इतनी तो छठ और दिवाली में जो रेलवे, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर जो भीड़ होती है, उससे भी कहीं ज्यादा भीड़ थी। और लोग का आलम है, किसी का एग्जाम छूट गया, कोई शादी में शामिल नहीं हो पाया, यहाँ तक कि दुल्हा दुल्हन को भी ऑनलाइन आना पड़ा। इस तरह की भी खबरें आ रही है। मतलब कि कल तो पूरा देश में एकदम अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी मेजबानी में व्यस्त थे, और मेजबानी भी ऐसा कि गोदी मीडिया दिखा रही है कि पूरे विश्व में डंका बज रहा है, और उस मेजबानी में व्यस्त थे। हालांकि खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इसका चार्ज अमित शाह को दिया था, और अमित शाह के ही इंटरफेयर के बाद डीजीसीए ने अपना फैसला वापस लिया। फिर भी इंडिगो की फ्लाइट आज नहीं उड़ रही है। क्यों नहीं उड़ रही है? क्योंकि डीजीसीए का अपना फैसला वापस लिए हुए लगभग 18 से 20 घंटे हो गए। फिर भी इंडिगो की ये कौन सी मजबूरी है कि अब तक फ्लाइट रद्द करके रखा हुआ है, या कौन सा तानाशाही है, हम तानाशाही कहेंगे इसको, क्यों रद्द करके रखे हुए हैं? और जो यात्री की फ्लाइट कैंसिल हुई है, उनका पैसा भी बहुतों का वापस नहीं आया है। वो कह रहे कि पता नहीं, भगवान मालिक है। और सबसे बड़ी बात, जो बाकी विमान है, स्पाइस जेट की, एयर इंडिया की और भी अदर्स की, आकाशा एयर की, तो ये जितनी भी विमानें हैं, इनका फेयर क्यों बढ़ा? पटना से मुंबई का फेयर 90,000 आप समझते हैं? इससे कम फेयर में आप लंदन से यात्रा करके आ सकते हैं। दिल्ली से रांची का फेयर 60,000। इस तरह का कल मनमानी चला है, आज भी चल रहा है, क्योंकि स्पाइस जेट की कुछ विमानें आज भी रद्द है। अभी देखना है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब तक तो माफ कीजिएगा, इंडिगो की कोई भी फ्लाइट अभी टेक ओवर नहीं कर पाई है, उड़ान नहीं भरी है। लेकिन देखना यह है कि आज दोपहर के बाद तक भी इंडिगो अपनी सर्विस स्टार्ट करता है, चालू करता है कि नहीं करता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मनोज मस्ताना को इजाजत दीजिए, और
इंडिगो की इस तानाशाही पर और सरकार की इस लाचारी पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व में डंका बजाने वाली विश्व गुरु की सरकार एक कंपनी के सामने महज इस तरह से घुटना टेक देगी जिसमें यात्रियों की सुरक्षा का मामला जुड़ा हुआ हो, और एक कंपनी आपसे ही कमा रहा है, बहुत ज्यादा कमा रहा है, बहुत बड़े मुनाफा कमा रहा है, वो कंपनी उस रूल को मानने से इनकार कर दे महज इसलिए कि उसके कुछ स्टाफ की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, उसके प्रॉफिट थोड़े से कम हो जाएंगे और वो सरकार को घुटने पर ला सकता है। तो ये कौन सी सरकार है और कौन सा विश्व गुरु का चेहरा है और कौन सी डंका बज रहा है जहां एक कंपनी झुका देता है? क्या इस सरकार की विश्व गुरु वाली छवि, तानाशाही वाली छवि सिर्फ विपक्षी नेताओं को डराने के लिए है क्या? इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और अपनी विशेष कृपा बनाइएगा, क्योंकि ये चैनल नया है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये आपका अपना चैनल है, आपके भाई का चैनल है। अब मनोज मस्ताना को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।